नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिट पिटीशन की। रिट पिटीशन एक प्रकार का रिटन ऑर्डर यानी लिखित आदेश है, जो कोर्ट द्वारा किसी सरकारी संस्थान को कोई कार्य करने या न करने के लिए दिया जाता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों संबंधित मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। यदि किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है, तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि रिट पिटीशन कितने प्रकार की होती हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण लेख, पांचवा अधिकार परीक्षा। अब हम एक-एक करके समझते हैं, है क्या ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबियास कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी, अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें। हिंदी में हिबियास कार्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करना अर्थात सामने लाना। यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करने यानी इस रिट को जारी करके गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। हिबियास कार्पस पंडित जो होता है, हिबियास कार्पस जो पीड़ित व्यक्ति के ओर से कोई भी दायर कर सकता है। पीड़ित को कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। यह फैसला कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के बाद में आया था। कानू सनीवाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग एंड अदर्स 1974 AIR 510। यह रिट अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध कानूनी राहत प्रदान करती है। हिबियास कार्पस सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं। यदि वैध है तो उसे रिलीज कर उसके फ्रीडम को पुनः स्थापित किया जाए। परमादेश को समझते हैं, क्या है परमादेश। मैंडामस का अर्थ होता है गिव द मैंडेट, तथा हिंदी में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय से यह अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दें कि कोई भी सरकारी संस्थान तथा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि कोई लोक अधिकारी है जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहे जिससे वह नहीं कर रहा है, और तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में परमादेश मैंडामस रिट दायर की जा सकती है। इस रिट के द्वारा किसी लोक अधिकारी के अलावा अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट या निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रतिषेध क्या होता है, प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं। प्रतिषेध रिट का अर्थ है मना करना या रोकना। सामान्यतः इसे स्टे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई निचली कोर्ट यानी लोअर कोर्ट अपनी शक्ति या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की कोशिश करती है, तो यह प्रतिषेध की रिट एक हाई कोर्ट द्वारा निचले ट्रिब्यूनल या निचली कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट निचली कोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोकती है। उदाहरण के लिए यदि जिला कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, तो ऐसा कार्य उसके अधिकार क्षेत्र जुडिक्शन के बाहर है, क्योंकि जिला कोर्ट के पास ऐसी अपील को सुनने के लिए कानून द्वारा कोई शक्ति प्रदान की ही नहीं गई है। ऐसे मामले में एक प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट जारी की जाएगी। अब उत्प्रेषण को समझते हैं, क्या है, अर्थात प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। जब भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी केस में पुनरावलोकन रिव्यू उसे खुद करना चाहिए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी कर निचली कोर्ट से उस केस को अपने पास मंगवा लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो, और ये वे शर्तें जब उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब निचली कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करता है और उसे प्रदान किए गए क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करता है। दूसरा, यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब निचली अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। यह रिट तब जारी की जा सकती है जब त्रुटि यानी एरर कानून की अवहेलना पर आधारित हो। जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी उत्प्रेषण की रिट को जारी किया जा सकता है। और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो इसको कहते हैं इंग्लिश में। अधिकार परीक्षा का अर्थ यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
किसी भी लोग अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजीशन से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। अर्थात क्यू वारंट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिससे धारण करने का क्या है अधिकार उसे नहीं है। तो सेक्शन जो आर्टिकल 139 के अंतर्गत संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों के अलावा और भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो हमने आज बात किया पांचों रिट के बारे में, क्या होती हैं और कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे अप्लाई होती हैं।